अकबर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़ियारतों के पास लेकर हमें जाएँ और डोर टू डोर ज़ियारतों का हमें हवाला नंबर देते हुए हमें बताते जाएँ ये किस किस हस्ती की ज़ियारत है। तो मैं अकबर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें ज़ियारतों के पास लेकर जाएँ। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तमाम हस्तियों के ज़ियारतों पर। तो अकबर साहब हमें बताते हैं कि किन किन हस्तियों की ज़ियारतें इधर मौजूद हैं और अरब मारा से लाई गई हैं अपने नाज़रीन के लिए। इस आस्ताना आलिया के मुरीदों के लिए ज़ियारतें जो लाई गई हैं वो हमें बताते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के मोए मुबारक हैं। आम लफ्ज़ों में लोग इसको कहें तो बाल कहते हैं, लेकिन बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जितना अदब करेंगे उतना ही नवाजा जाएगा। अरबी का लफ्ज़ है मोए मुबारक। हम इसको ज़्यादा अदब में चले जाएँ तो इसको नूर मुबारक भी कह सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मोए मुबारक हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मोए मुबारक हैं। बाबा फरीद पाक रहमतुल्लाह अलैह जिनके बेटों के औरस पर हम हाज़िर हैं उनके मोए मुबारक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका फैज़ अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीर मीर अली शाह सरकार के मोए मुबारक हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उनके मोए मुबारक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली मुबारक, इसका बकाया हिस्सा जो ना तुर्की के अंदर है। तो ये छोटे छोटे जो पीस हैं ये काली कमली मुबारक के हैं, जिस ज़माने में ज़्यादा मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली मुबारक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो टोपी मुबारक जो इमाम शरीफ के नीचे पहनते थे। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुब्बा मुबारक है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक है। इसके अलावा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक है जो सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक नूर मुबारक अता हुआ था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये जुल्फ़ मुबारक इसके भी कद बढ़ते हैं और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के भी मोए मुबारक बढ़ते हैं, बल्कि अल्लाह के वलियों के भी मोए मुबारक बढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तस्दीक जो ना सरकार ने ख़ुद फरमाई है, तो हमारे पास आकर इसका कद मुबारक ना काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन मुबारक हैं जिसके ऊपर एरी मुबारक और उंगलियों मुबारक के निशानात हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का नलैन मुक़द्दस है। इसके अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नलैन मुक़द्दस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नलैन मुक़द्दस जो आप पहन के हज पर तशरीफ़ ले गए थे। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नलैन मुक़द्दस है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नलैन मुक़द्दस है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नलैन मुक़द्दस है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बर्तन मुबारक है। ये वो मुबारक बर्तन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो सोते वक्त इसमें पानी इस्तेमाल फरमाते थे, और ये मिट्टी का बर्तन मुबारक है। ये वो प्याला मुबारक है कि जिसमें 70 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दूध मुबारक पिया और फिर भी दूध का एक कतरा भी कम नहीं हुआ, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दूध मुबारक पिया। इसमें उंगली मुबारक के निशानात भी हैं। और हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, जिस चीज़ को हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा मस कर जाता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से बरी कर देता है। तो हमारी खुशी की मराज तो यहाँ तो बेशुमार तबरकात है अल्हम्दुलिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल्ला मुबारक है और इमामा शरीफ, कुल्ला कहते हैं जिसके ऊपर इमामा शरीफ बांधते थे। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है। मौला अली अलैहिस्सलाम की टोपी मुबारक है, कुल्ला मुबारक है और इमामा शरीफ। और ये मौला अली अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक है। तो नाज़रीन, आप लोगों को अकबर साहब जो हमारे मेहमान हैं पंजाब के, जिन्होंने इन हस्तियों की ज़ियारतें लेकर अरब मारा से आए थे, उन्होंने मुकम्मल आप लोगों को विज़िट कराया। और हम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अंसर शाह साहब जो गद्दी नशीन हैं मीरा इल्मुद्दीन मौजे दरिया के दरबार के।
तो उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे ख्याल आया कि आपने इतनी कावश करके इतनी अहम और इतनी प्यारी जो मुहिम मुबारक हैं इन हस्तियों की, वो आप लोगों ने अरब मारा से मंगवाई, कैसे ये ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि काफ़ी अरसे तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 18वां उर्स पाक है जो मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले भी हमारे जद्द अमजद से ये उर्स पाक आ रहा है, ये कोई नहीं है कि आज से हमने शुरू किया या 2-4 साल से। और एक दिन इत्तेफाक हुआ कि इधर सियालकोट के साथ कट्टो रोड़ा जगह है, तो उधर पता चला कि हजूर सैयदना बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की जो चिला गाह है, उधर ना उनके पास मोया मुबारक वो लेके आते हैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैंने उनसे मिला और उनसे बात की कि मुझे जो है ये मोया मुबारक चाहिए कि हजूर सैयदना बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं जिनका उर्स है, तो मुझे मोया मुबारक चाहिए। तो उन्होंने पहले तो हाँ की, बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर 4 साल हो गए हैं कि मेरी ये कोशिश थी को हो सके तो मैं हजूर सैयदना फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का मोया मुबारक तो एक साइड पे, कि मैं कोशिश ये कर रहा था कि ये तमाम जो हमारी मुक़द्दस ज़ियारतें हैं जो हजूर सैयदना आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराना पाक और सुहाब पाक के अहले बैत अतहार की, वो मैं मीरा पिंडी में लाऊँ हजूर सैयदना मीरा इल्मुद्दीन मौजूदरिया के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 साल से मेरी कोशिश थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेरी लाज रखी और ये मेरी कोशिश और मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकबर साहब के तावन से ये जो आपको उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ मकामात से ये हमने मंगवाई है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी कोशिश थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरीदान के लिए कि मैं एक जुल्फ़ के लिए, एक मोया मुबारक के लिए 4 साल जो कोशिश किया तो वो मुझे मिला नहीं, और मैंने 3 साल की कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो ज़ायरीन हैं, जो हमारे मरीदान हैं, जो हमारे हकीन हैं, इनके लिए वो मैंने किया। अच्छा, बात यह है कि तकरीबन 3-4 साल से ये मेरी कोशिश तो थी कि मैं ये चीज़ें जो है कोई 1-2 चीज़ जो है मैं इधर लाऊं और मुतारफ़ कराऊं। बात यह है कि जिस मसलक से हमारा तल्लक है और हमारा ईमान है कि ये जुबा नहीं बल्कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ज़ात पाक यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो ये 5, 12, 14 जो भी ये मेरे पास मुक़द्दस जो मुतख़र ये जुबे मुबारक हैं, कुल्ले हैं या जो मोए मुबारक हैं, मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 4 साल से कोशिशों के बाद मेरे हाथ कुछ नहीं आया। आपको ज़िंदा और ये मिसाल ये मौजज़ा ये है कि मैं तकरीबन 9-10 मुहर्रम को काफ़ी परेशान था कि मैंने चंद अहबाब को बताया हुआ था कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह मैं जो है ये ज़ियारतें इधर लेके आऊँगा और ये तमाम को मुतारफ़ कराऊँगा, दिखाऊँगा, आप मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन मैं शुमी किस्मत बिल्कुल मानूस की तरह बिल्कुल खामोश हो गया कि ये मेरा जो हाथ है वो इन चीज़ों को नहीं लगा। तो मेरे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर चीज़ ने मौत का जायका चखना, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। को रात को मेरे भाई ने भी एक ख्वाब देखा, हजूर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब गोलडवी ने। तो मुझे वो कहने लगे कि शाह साहब एक ऐसी बात है कि हमारे गांव में एक फ़लाँ जगह है, उस जगह पे आप जो है मौजूद हैं। तो मैं रात को देख रहा हूँ कि जो काफ़ी जो है ना ये रश है और काफ़ी शोर शराबा है। तो उधर कह रहे हैं कि वो सियाल पाक से हजूर सैयदना मतलब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतें हैं उधर, और अमीर शरीयत तशरीफ़ फरमा हैं। और जो अमीर शरीयत हैं ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और पीर पठान तौसा शरीफ थे। तो वो मुझे सुबह बताने लगे। तो शाह साहब को मैंने बोला कि ये को हमारी को ऐसी दुआ कबूल हुई है कि जिसका हमें हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। तो कहने लगे कि फ़िक्र वाली बात तो नहीं। उन्होंने 1-2 बंदे का नाम लिया कि फ़लाँ भी था, फ़लाँ भी था। तो मैंने उन्हें कहा कि ये इस तरह का सिलसिला है जो आप कह रहे हैं कि फ़लाँ भी आ रहा है, फ़लाँ हस्ती भी आ रही है। तो मेरे तो सोच में ये आ रही है कि जो 4 साल से मेरे ज़हन में एक मसला अटका हुआ था, को मैं लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं जी आप लोगों को ज़ियारतें करवाऊँगा, इधर लेके आऊँगा या उधर कटोरोड़ा में लेके जाऊँगा या हजूर सैयदना दर फरीद पे लेके जाऊँगा या तौसा शरीफ या सियाल शरीफ लेके जाऊँगा।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने ऐसी रहमत की, ऐसा करम किया मुझ पे कि जब मैं रात को सोया हूँ तो रात को मुझे अकबर साहब की जो है ना ख्वाब में इशारा हुआ और इनकी कॉल आ गई। फ़ौरन इशारा हुआ रात को, सुबह कॉल आ गई, कॉल के बाद खुद आ गए, कहने लगे शाह साहब जो आपने बात की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हमारा हल हो गया। मैंने कहा जी क्या? वो कहने लगे आप ऐलान करवा दें, बैनर लगवा दें कि जो कुछ आपने ज़ियारत मेरे लिए कही हैं वो इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब कुछ हमारे हाथ लग गई हैं और इंशाल्लाह 16 मुहर्रमुल हराम को बरोज़ जुम्मा 4 अगस्त को हम इधर मीरा पिंडी दरे मीरा पे लेके आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा और मुआज़ा नहीं है, इससे बड़ी और हमारे लिए करामत नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा फैज़ान मेरे मीरा जी का है और मेरे मुर्शिद करीम हजूर सैयदना बाबा जी बूटे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजूर सैयदना बाबा जी अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजूर सैयदना पीर सैयद मंजूर हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सब उनकी दुआएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे। नाजरीन, हम अभी चलते हैं अम्मा बीबी फ़ातिमा ज़हरा के जो नौलैन मुबारक हैं, जो तबरक़ात लाए गए हैं, उनकी भी हम ज़ियारत करवाते हैं और दीदार करवाते हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयद इल्मुद्दीन मुजद्दरिया मीरा पिंडी शरीफ का उर्स मलाहज़ा फरमाया। उम्मीद करता हूँ कि इस उर्स मुबारक का आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त चाहता हूँ अगले प्रोग्राम तक के लिए। कैमरामैन इफ्तिखार कमल के साथ मोहम्मद उस्मान सुलहरिया, ग्लोबल उर्दू न्यूज़, लाहौर।